नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं शहर के जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अमित जैन जी से, जो कि शेल्बी हॉस्पिटल में एचओडी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि देखने में आ रहा है कि आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट हर एज ग्रुप के लोगों को हो रहा है और सभी को ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्मली होने लगी है आजकल। जी जी। तो ऐसा क्या है कि लाइफस्टाइल में ऐसा क्या चेंज आया है कि जो ये प्रॉब्लम इतनी उभर कर आ रही है सामने? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बता दूं कि मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। जी। मेरा एक्सपीरियंस 18,000 से ज्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का है। जी। मैंने 5 साल अहमदाबाद शेल्बी में काम किया है और अभी मैं जबलपुर शेल्बी हॉस्पिटल हेड करता हूँ, जो कि आप सबको मालूम है रिनाउंड सेंटर है सेंट्रल इंडिया का फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि ये बीमारी अभी बहुत उभर के आ रही है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज के समय में लाइफस्टाइल में इतना चेंजेस आया हुआ है। लोगों की सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लोग अपने खान पीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं, अपना वेट का ध्यान नहीं रखते हैं और आजकल बहुत कम एज में बहुत सारे लोग छोटी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा। जी। पहले ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती थी कि पहले ओरिजिनल चीजें खाने पीने को मिलती थी, लोग सॉफ्ट वाले या रबड़ के जूते पहनते थे, अपने खान पीन में परहेज रखते थे, कैल्शियम वाली चीजें ज्यादा मिलती थी। बट आज के समय में मोस्टली लोगों को अच्छा खान पीन नहीं मिलता, मिलावटी चीजें ज्यादा मिलती हैं। लोग फास्ट फूड खाना या जंक फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने वेट का ध्यान नहीं रखते हैं और एक एज के बाद, लेट्स से फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद और मेल्स में 50 साल के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और इसके साथ साथ जॉइंट प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, हिप प्रॉब्लम या बैक प्रॉब्लम लोगों को आने लगती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आज के समय में ये बीमारियां ज्यादा उभर के दिख रही हैं और अगर हम इनिशियल स्टेज में ही इसका एक उचित डॉक्टर को दिखा के अगर उनकी सलाह लें, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करें, तो बिल्कुल लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच सकते हैं। या फिर कभी कभी मन में ये भी सवाल आता है सर कि हो सकता है पहले हमारे पास इतनी टेक्निक्स नहीं थी कि हमें ये बीमारियों का पता चले, इसलिए हमें ये लगता है कि उस समय नहीं थी ये बीमारियां। जी। ये कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, बाल तो पहले भी लोगों के सफेद होते थे, आज भी सफेद होते हैं, तो घुटनों का घिसना या कूल्हे का घिसना एक वैसे ही है जैसे बालों का सफेद होना। इट मीन्स ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं। बट पहले के लोग, आपने देखा होगा, पहले के समय में इतने गाड़ी या वाहन नहीं चलते थे, लोग पैदल ज्यादा चलते थे। एक वेट भी उनका कंट्रोल रहता था। पहले के लोग बहुत हेल्दी या बहुत मोटे नहीं होते थे, ओरिजिनल चीजें खाते थे, मिट्टी के घरों में रहते, तो एक सॉफ्ट सरफेस रहता था, रबड़ के जूते पहनते थे और मेहनत करते थे। बिल्कुल आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में लोग बिल्कुल खान पीन का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल एक रफ्तार से चल रही है। लोगों को लगता है टाइम की वैल्यू है, अपने शरीर के लिए थोड़ा सा अगर टाइम निकाल के लोग थोड़ा सा अपने शरीर को और लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो हो सकता है वही बीमारी से बच सकते हैं। जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड रिनाउंड जीरो टेक्निक क्या है? देखिए, जैसा कि दर्शकों को मालूम होगा कि शेल्बी हॉस्पिटल, जो कि हमारे 13 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में, ये वर्ल्ड में नंबर 1 सेंटर है फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। और हम जिस टेक्निक से शेल्बी हॉस्पिटल्स में रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं वो रिनाउंड टेक्निक है और पेटेंट टेक्निक है, जो कि हमारे बॉस जो सीएमडी है शेल्बी के डॉक्टर विक्रम आई शाह की इजाद की हुई टेक्निक है और हम इसी टेक्निक से रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। जीरो टेक्निक का मतलब ही ये होता है कि आपकी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी होती है, जो कि 8 से 10 टाके की सर्जरी होती है। हमारा जो सर्जिकल टाइम रहता है वो 20 मिनट का रहता है। 2 से 3 घंटे के बाद पेशेंट खड़ा होकर चलने लगता है। 1 दिन के बाद से पेशेंट सीढ़ी चढ़ना उतरना चालू हो जाता है और तीसरे दिन हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है, बहुत ही कम दर्द तकलीफ होती है और जो बोन लॉस या बोन कट रहता है बहुत ही मिनिमल रहता है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल बेड रेस्ट जीरो, रिकवरी फास्ट, पेन जीरो, कोई परहेज नहीं करना मरीज को, डे 1 से जाके डे टू डे एक्टिविटी अपना कर सकते हैं। तो हम इस टेक्निक से सर्जरी करते हैं और इसके 100% सक्सेसफुल रिजल्ट रहते हैं। जी।
आज के समय में जो हम इम्प्लांट यूज कर रहे हैं, पहले ऐसा था कि आप पैर मोड़ नहीं सकते हैं या ये काम नहीं कर सकते हैं, बट अब जो ये लेटेस्ट टेक्निक से और लेटेस्ट इम्प्लांट से लोग क्रॉस लेग करके भी बैठते हैं और जो हम इम्प्लांट डालते हैं वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। तो यही एक जीरो टेक्निक है। हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है क्लास 100 ऑपरेशन थिएटर है, तो इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं होता है। हम लोग स्पेट सूट जैसी ड्रेस पहन के सर्जरी करते हैं, तो हेयर से लेके टो तक सब कुछ ढका हुआ रहता है, तो इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। दूसरी चीज, जो हमारा हॉस्पिटल है सेंट्रल एयर कंडीशन हॉस्पिटल है, वो इसलिए नहीं है कि मरीज को गर्मी ना लगे या रिलेटिव को गर्मी ना लगे, पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में। तो ये सब चीजें मिला के ही एक टेक्निक है जो जीरो टेक्निक है, और हम इस टेक्निक से शेल्बी में सर्जरी करते हैं। जी। ज्वाइंट और जो नी रिप्लेसमेंट है उसकी जरूरत लगभग किस एज में पड़ती है? देखिए, आज के सिनेरियो में इस सर्जरी का या घुटनों का घिसने का या कूल्हे का घिसने का कोई एज नहीं है, कोई वेट का कुछ ऐसा मार्क नहीं है कि आप इस एज के बाद ही सर्जरी कराएं। मैंने 19 साल की एक लड़की का भी सर्जरी किया है और 99 में एक आजी का भी सर्जरी किया है। तो अगर आपके घुटने कूल्हे खराब हो गए हैं, जैसे बाल सफेद हो गए, तो कोई इलाज नहीं है, आपको डाई ही करना पड़ता है। आंखों में मोतियाबिंद आया तो आपको नया लेंस ही डलवाना पड़ता है। तो आज के सिनेरियो में ऐसा नहीं है कि आपकी एज कम है तो आप सर्जरी नहीं करा सकते, या आपकी एज बहुत ज्यादा है तो आप सर्जरी नहीं करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके घुटने में कौन सी स्टेज में घिसा हुआ है। हम तो लोगों से यही बोलते हैं कि आप इनिशियल कंडीशन में या इनिशियल सिम्टम्स में ही हमें आके दिखाएंगे तो आपको हो सकता है सर्जरी की जरूरत ना पड़े। बट कुछ दूसरी बीमारियां रहती हैं, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ट्रॉमा की वजह से उनके नी खराब हो गए हैं, तो फिर उसमें एज बार नहीं होता, आप किसी भी एज में ये सर्जरी करा सकते हैं। और जो इम्प्लांट आजकल जो लेटेस्ट आ गए लाइफ लॉन्ग चलते हैं। पहले एक ऐसा एज था कि आपकी एज 80-90 साल हो गई तो आप सर्जरी नहीं करा सकते, आपकी 40 साल एज है तो आप अभी जीवन लंबा जीना है तो सर्जरी नहीं करा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप किसी भी एज में अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप सर्जरी कराएं, क्योंकि जो चीज खराब हो गई है हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। नी की वजह से हो सकता है आपके बैक में भी प्रॉब्लम आ जाए, आपके एंकल में भी प्रॉब्लम आ जाए, तो दूसरे ज्वाइंट दूसरा बॉडी पोस्चर आपका खराब ना हो, इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो आके दिखाएं। अगर वो ग्रेड में या वो स्टेज में आप हैं कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है तो बिल्कुल इससे डरे घबराए ना, छोटा सा सर्जरी आप करा के अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी, मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकूंगी क्योंकि आपने अभी जस्ट बोला कि एज फैक्टर कोई इफेक्ट नहीं डालता जी, लेकिन नॉर्मली तो सुनने में आया कि एक एज के बाद लोग डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं अब सर्जरी नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 साल से छोटे और 60 साल से बड़े बच्चे ही होते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि लोग इतने बिजी रहते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख सकते, और वो भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो किसी के भरोसे रहे। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट, स्पेशली फीमेल्स के लेग्स कर्व हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं, जिसे हम बो लेग बोलते हैं, और वो लंगड़ के चलने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर पे भी लोड आने लगता है, और एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो लेट बात का यूज भी नहीं कर पाते। तो ऐसी स्टेज ना आए, और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि 60 साल तक वो दूसरों के लिए करते हैं, अपने बच्चे के लिए, नाती पोतों के लिए, बट 60 के बाद एक ऐसी एज आती जब वो खुद के लिए जिए, कहीं किसी के भरोसे ना रहें, खुद का काम खुद कर सके, भगवान के दर्शन कर सके, कहीं घूमने फिरने जाना हो तो फ्रीली जा सके। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है कि उनको नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल आके कराएं, ताकि वो आगे की जो भी उनका जीवन है 10, 15, 20 साल दर्द रहे जिए, और पेन किलर दवाइयों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी दवाइयां देंगे, एक लिमिट के बाद तो फिर किडनी लीवर पे असर आने लगता है। जी, वही मैं पूछने वाली थी आपसे कि पेन किलर अक्सर एडवाइस करते हैं डॉक्टर, लेकिन बोलते हैं लॉन्ग टर्म टाइम तक अगर हम लेते हैं तो या तो उसका असर बंद हो जाता है या साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। देखिए, साइड इफेक्ट तो ज्यादा होते हैं क्योंकि किडनी लीवर पे सीधा असर आता है। मैं इसलिए सबको बोलना चाहूंगा कि आपको ज्वाइंट से रिलेटेड समस्या जब शुरू हो
तो अपने आसपास जो भी आपके यहाँ एक एक्सपर्ट डॉक्टर है उससे जाके मिलें। इनिशियल सिम्टम्स पे ही हम उस बीमारी को रोक सकते हैं, बट लोग डरते हैं, पहले घरेलू नुस्खा आजमाएंगे, फिर किसी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, और जब सब कहीं से त्रस्त हो जाते हैं तब वो हमारे पास आते हैं, बीमारी काफी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, तब हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर इनिशियल स्टेज रहता है तो आजकल लेटेस्ट इंजेक्शन आ गए हैं, आर्टिफिशियल जेलीज आ गए हैं, पेन किलर्स आ गए हैं, जो कि हम जो एक लिमिटेड टाइम में देके उनको उस बीमारी से बचा सकते हैं। तो आजकल बहुत सारी टेक्निक है स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए। फिजियोथेरेपी बहुत कारगर इलाज है कि मांसपेशियों में ताकत बनी रहे, तो एक अच्छा इलाज ये भी है जी। सर मुझे ये बताइए कि जॉइंट एंड नी पेन के लिए आप दर्शकों को क्या एडवाइस देंगे कि पेन से बचने के लिए? देखिए, मैं अपने जो भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको एडवाइस करूंगा कि 45 साल के बाद जमीन पे बैठना बंद कर दें, इंडियन टॉयलेट यूज ना करें, सीढ़ी का इस्तेमाल कम से कम रखें, सॉफ्ट सोल वाले जूते चप्पल पहने, नंगे पैर ना घूमें। सबसे जरूरी चीज अपनी लाइफस्टाइल में आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम को मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, ताकि आपका वेट कंट्रोल रहे। क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ा रहेगा तो सीधा उसका इफेक्ट आपके कूल्हे पे, कमर में और घुटनों पे ही आएगा। तो ये सब काम ना करें। अगर आपको दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, ऐसा कुछ है, तो इन बीमारी का कंट्रोल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन बीमारियों का असर सीधे आपकी हड्डियों पे होता है और इस वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर आपको इनिशियल सिम्टम्स चालू हो रहे हैं, जैसे उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा देर आप खड़े नहीं हो पाते हैं, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगी है और आपकी चाल बदल रही है, तो आप इनिशियल स्टेज पे ही आपके पास जो एक्सपर्ट डॉक्टर है आपके घर के आसपास, उनसे जाके मिलें, अपनी जो भी ज्वाइंट में आपको प्रॉब्लम है उसका एक्सरे कराएं और अपने डॉक्टर से आपकी बीमारी के बारे में समझें कि ये किस स्टेज पे है, क्यों हुआ और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो डॉक्टर आपको प्रिकॉशन बताएंगे, कुछ मेडिसिन बताएंगे। अगर आप वो लेंगे तो हो सकता हम उस बीमारी को ठीक ना कर सके, पर स्टेज 1 या स्टेज 2 में हमें उसको रोक सकते हैं, ताकि आपको सर्जरी की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा कोई भी आपको लगता है आपको सिम्टम्स हैं, ये है, तो आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से आके मिलें। अपनी लाइफस्टाइल में जंक फूड अवॉइड करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट का यूज ज्यादा करें ताकि आपकी हड्डियों में कैल्शियम रहे, और इनिशियल स्टेज में ही अपने डॉक्टर को आके दिखाएं। जी। क्या बॉडी पोस्चर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है? देखिए, बिल्कुल पड़ता है। जब आप चलते हैं तो आपकी अपर बॉडी का वेट जो है आपके कमर पे आता है, कमर से कूल्हे में ट्रांसफर होता है, कूल्हे से नी में और नी से एंकल में। बट अगर आपका कोई भी ज्वाइंट अफेक्ट होगा, जैसे हिप ज्वाइंट या नी ज्वाइंट, तो इसका सीधा असर आपके बैक में आएगा, कमर में आएगा और एंकल पे आएगा। आपने देखा होगा, एक जो लोग तिरछा चलने लगते हैं उनकी कमर भी बैंड होने लगती है। तो मैं अपने व्यूअर्स से बोलना चाहूंगा कि नी का इलाज किसी भी स्टेज में है, बट आपकी कमर बैंड हो गई तो फिर ओल्ड एज में कमर का कोई इलाज नहीं। तो आपको आपकी बैक बचानी है, लोअर बैक बचानी है, तो आपको सीधा चलना पड़ेगा, और सीधे चलने के लिए आपके दूसरे जॉइंट सही सलामत होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। ये जो नी और जॉइंट रिप्लेसमेंट है, ये जो डर है एक लोगों के मन में कि वो शायद इसी डर की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते कि कहीं ऑपरेशन ना बता दें, तो वो डर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डर का तो कोई हमारे पास इलाज नहीं है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं आती है, बट मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि आज के समय में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, बट हमें थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। हमें पता होना चाहिए, आपकी सबकी बॉडी कभी ना कभी एक सिग्नल देती है कि आपको ये प्रॉब्लम है और आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं, बट हम वो चीज अवॉइड कर देते हैं। कई बार अपने काम के चक्कर में, कई बार इतने बिजी हम रहते हैं, कई बार हम ध्यान ही नहीं देते और उसको अवॉइड करते हैं प्रॉब्लम, और यही छोटी छोटी प्रॉब्लम फिर आगे जाके बड़ी होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनिशियल सिम्टम्स में ही अगर आप डॉक्टर को दिखा लें तो हो सकता बचे रहे। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ डाइट, खास तरह की कोई डाइट प्लान हो? जी बिल्कुल, डाइट का ध्यान आपको 40-50 साल के बाद बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। जी। मैं ऐसा बोलता हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट का आपका यूज होना ही चाहिए। आपके दिन भर की डाइट में 2-3 डेयरी प्रोडक्ट जाए, जैसे कि दूध, दही, पनीर, छाछ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लें, जंक फूड अवॉइड करें। आपका अगर वजन बढ़ रहा है तो वजन कंट्रोल करने के लिए आप डाइटिंग से बहुत ही
अच्छा और कारगर है वॉकिंग करना, क्योंकि आप एक रोटी खाएंगे नहीं चलेंगे तो जम जाती है, आप 5 खाए चले फिर तो बच जाती है। तो अपने बिजी स्केड्यूल में से अपनी बॉडी के लिए समय निकालें, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक जरूर करें, शाम का खाना 7 बजे के पहले खाएं। और सबसे बड़ी चीज जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दूसरी जो बीमारियां हैं, जैसे आपको शुगर है तो मीठे फल फ्रूट ना खाएं, मीठी चीजें ना खाएं, आपको बीपी है तो आपके खान पीन में नमकीन चीजें अवॉइड करें, जैसे कि नमक अचार पापड़ बरी ये ना खाएं। अगर आपको थायराइड है तो हर 3 महीने में अपने थायराइड का चेकअप करें। अगर आपका TSH लेवल बढ़ रहा है तो डोज बढ़ाएं, अगर कम हो रहा है तो डोज कम करें। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का यूज 50 साल के बाद अपने डॉक्टर की सलाह से जरूर करें। मल्टीविटामिन का यूज करें। सबसे बड़ी चीज, जो आप खुद से जो दवाइयां लेते हैं, खुद से मेडिसिन लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, चाहे आप कैल्शियम लें या प्रोटीन लें या कोई भी दूसरी चीजें लें। सर ये बताइए कि जो शेल्बी हॉस्पिटल है तो इसकी ये किस तरह की सर्विसेज और प्रोवाइड करते हैं? देखिए, शेल्बी हॉस्पिटल वर्ल्ड रिनाउंड है फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, बट जो हमारे जितने भी हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। फॉर एग्जांपल अगर हम जबलपुर शेल्बी की बात करें तो आपको एक ही छत के नीचे सब तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी टेस्ट के लिए हॉस्पिटल के बाहर नहीं जाना है। हाई एंड टेस्ट भी हमारे यहाँ इन हाउस हो जाते हैं, CT MRI हो जाती है। हमारी क्रिटिकल केयर यूनिट शहर में सबसे बड़ी है, जो कि 40 बेडेड ICU है, जो कि मेडिकल ICU अलग है, सर्जिकल ICU अलग है, कार्डियक ICU अलग है। हमारे यहाँ 24/7 कार्डियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट, ट्रॉमा सर्जन, वस्कुलर सर्जन, ये सब अवेलेबल रहते हैं, ताकि कोई भी मरीज हमारे पास गोल्डन पीरियड में आए तो उसकी जान को खतरा रहे बगैर हम जल्दी से जल्दी उसका इलाज करते हैं। जबलपुर से हम यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ का एरिया कवर करते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि यही पैकेज अगर आप मेट्रो सिटी के किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कराएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है, बट Tier 3 सिटी के हिसाब से जबलपुर में हमने बहुत कम पैकेजेस में ही ये इलाज रखे हुए हैं। तो हमारे पास अभी बिहार से, पटना से, यूपी से, यहाँ तक कि राजस्थान, हैदराबाद और दिल्ली से भी पेशेंट यहाँ आके हमसे सर्जरी करा रहे हैं। एक बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है। एक ह्यूमन टच, एक पर्सनल टच भी यहाँ मिलता है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जो दूसरी फैसिलिटी है, होम केयर फैसिलिटी सपोज जैसे हो गई, तो हम घर बैठे ही मरीज को फिजियोथेरेपी से लेके, मेडिसिन से लेके, डॉक्टर्स घर पे जाके देख लेते हैं। तो ये सुविधाएं पेशेंट को बहुत अच्छी मिल जाती है। मेडिकल टूरिज्म यही एग्जैक्टली आने वाला समय में हम मेडिकल टूरिज्म को ही प्रमोट कर रहे हैं एज अ शेल्बी जबलपुर, ताकि आसपास के एरिया में आप देखेंगे तो यहाँ से यूपी, बिहार में भी ऐसे कॉर्पोरेट सेटअप नहीं है। और कनेक्टिविटी तो अभी रोड से आप देखें या ट्रेन से देखें तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। आप 5 घंटे में इलाहाबाद से जबलपुर आ सकते हैं, 5-6 घंटे में रायपुर से जबलपुर आ सकते हैं, और पेशेंट आते भी है, क्योंकि ऐसा कॉर्पोरेट सेटअप और कहीं भी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और सबसे अच्छी चीज है कि आपका खर्चा भी बहुत बच जा रहा है यहाँ आने से। तो अभी जो पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट लेके जा रहे हैं, और वही फिर दूसरे पेशेंट को भी भेज रहे हैं यहाँ। जी, और चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ खास एडवाइस देना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप अपनी, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपकी डाइट का ध्यान रखें। थोड़ा सा टाइम अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए निकालें। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जाएं। जो आपके इनिशियल सिम्टम्स हैं, जो आपके अलार्मिंग या वार्मिंग साइन है, उनको पहचानें और उससे रिलेटेड एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं। सबसे पहले तो अपनी बीमारी के बारे में समझें कि आपको क्या है और हम घर बैठे इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा सिचुएशन ही ना आए कि आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़े। बट अगर फिर भी आपको ऐसा कोई डाउट है तो आप बिल्कुल आए, डरें घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि डरने से आपकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि आज के समय में ऐसा कोई है कि आपकी घर पे सेवा कर सके, कोई भी नहीं करता है। तो एटलीस्ट आप इस लायक रहें कि आप खुद के काम खुद कर सके, हमें किसी के भरोसे ना रहना पड़े। तो आप बिल्कुल आए, अपनी बीमारी के बारे में समझें, जो घर पे आप उपाय अपना सकते हैं, जो अवॉइड कर सकते हैं चीजें, वो करें, ताकि आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी विस्तृत चर्चा करने के लिए इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर अमित जैन जी से, जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को दी हैं, जिससे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि
आपके मन में उठ रहे काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।